विषय हिंदी, कक्षा तीसरी। नमस्कार विद्यार्थियों, मैं पिंकी मल्ला आज आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से रसोई के बर्तनों के नाम हिंदी तथा अंग्रेजी में सिखाऊंगी। तो बच्चों आओ शुरू करें। तो बच्चों आज हमारे पाठ का नाम है रसोई घर के बर्तनों के नाम। तो बच्चों रसोई घर यानी कि किचन सभी के घरों में होता है कि नहीं? हाँ, और रसोई घर में अनेक प्रकार के बर्तन होते हैं, यानी कि बच्चों बहुत सारे प्रकार के यूटेंसिल्स पाए जाते हैं हमारे किचन में। तो बच्चों क्या आप सभी को उनके नाम पता है? ओके, तो बच्चों आज मैं आप सभी को उन सारे बर्तनों के नाम हिंदी तथा अंग्रेजी में सिखाने जा रही हूँ। तो बच्चों आइए शुरू करते हैं। हाँ, तो बच्चों सबसे पहले आ रहा है आपके सामने, जी हाँ, इसे कहते हैं कढ़ाई। हाँ, और बच्चों इसे अंग्रेजी में कहते हैं WOK, वोक। तो बच्चों इसमें हमारी मम्मियाँ क्या करती हैं? सब्जियाँ बनाती हैं, है ना? टेस्टी टेस्टी सब्जियाँ बनाती हैं हमारे लिए। तो इसे हिंदी में कहते हैं कढ़ाई और अंग्रेजी में वोक। अब बच्चों आपके सामने आ रहा है चिमटा। तो बच्चों इसे हिंदी में कहते हैं चिमटा और अंग्रेजी में कहते हैं TONG, टोंग। टोंग यानी चिमटा। और बच्चों इससे क्या किया जाता है पता है? इससे रोटियां पकाई जाती हैं, या तो कुछ फ्राई कर रहे हो तो उसे अल्टी पल्टी करने में मदद मिलती है आसानी से, और हमारे हाथ सुरक्षित रहते हैं। तो बच्चों इसे हिंदी में कहते हैं चिमटा और अंग्रेजी में टोंग। तो बच्चों अगला नाम है सड़सी। और बच्चों ये रहा सड़सी का पिक्चर। हाँ, तो इसे हिंदी में कहते हैं सड़सी और अंग्रेजी में कहते हैं पिंसर्स या प्लायर्स। PINCERS यानी कि पिंसर्स, और प्लायर्स PLIERS यानी कि बच्चों प्लायर्स। और बच्चों आपको पता है सड़सी का उपयोग कैसे किया जाता है किचन में? जी हाँ, सड़सी से हम क्या उतारते हैं? गरम बर्तन। ओके। हाँ, तो बच्चों अगला नाम है कांटा। तो बच्चों इसे अंग्रेजी में कहते हैं फॉक, FORK, फॉक। और बच्चों इससे नूडल्स या मैगी खाई जाती है कि नहीं? हाँ, तो इसे हिंदी में कांटा कहते हैं और अंग्रेजी में फॉक कहते हैं। ओके। तो बच्चों अगला नाम है छिलनी। और बच्चों इसे अंग्रेजी में कहते हैं पिलर, PEELER, पिलर। पिलर यानी छिलनी, जिससे हम सब्जियां या फल वगैरह छीलते हैं। तो बच्चों हाँ, तो इसे कहते हैं अंग्रेजी में पिलर और हिंदी में छिलनी। तो बच्चों अगला नाम है करछी। तो बच्चों करछी को अंग्रेजी में कहते हैं लैडल, LADLE यानी कि लैडल। तो बच्चों करछी से हम क्या करते हैं? हाँ, करछी से लिक्विड वाले व्यंजन यानी कि जैसे कि दाल या ग्रेवी वाली सब्जियां परोसी जाती हैं। अब बच्चों अगला नाम है कद्दूकस। तो बच्चों कद्दूकस को अंग्रेजी में कहते हैं ग्रेटर, GRATER यानी कि ग्रेटर, यानी कि बच्चों हिंदी में कद्दूकस। इससे सब्जियों को खींचने के काम में लाया जाता है, यानी कि बच्चों जब हम सब्जी या फलों को बारीक बारीक टुकड़ों में काटते हैं तो इससे उसको कद्दूकस किया जाता है। ओके। अब बच्चों अगला नाम है तवा। तो बच्चों तवा को अंग्रेजी में कहते हैं फ्लैट पैन या तो ग्रिडल, FLATPAN, फ्लैट पैन। ग्रिडल GRIDDLE यानी कि बच्चों ग्रिडल। तो बच्चों इसे हम कैसे उपयोग में लाते हैं? जी हाँ, इस पे हम चपाती या तो पराठे सेकते हैं बच्चों। तो इसे कहते हैं हिंदी में तवा और अंग्रेजी में फ्लैट पैन या ग्रिडल। अब बच्चों अगला नाम है चाकू या तो छुरी। तो बच्चों
चाकू या छुरी को अंग्रेजी में कहते हैं नाइफ, KNIFE, नाइफ। तो बच्चों इससे हम सब्जी वगैरह काटते हैं। ओके। अब बच्चों अगला नाम है केतली। तो बच्चों केतली को अंग्रेजी में कहते हैं केटल, KETTLE, यानी कि बच्चों केटल, और हिंदी में केतली। तो बच्चों इसमें हम चाय बनाकर इसके अंदर रख के दूसरों को सर्व करते हैं बच्चों। तो इसे हिंदी में कहते हैं केतली और अंग्रेजी में केटल। अब बच्चों अगला नाम है चम्मच और अंग्रेजी में इसे कहते हैं स्पून, SPOON, स्पून, स्पून यानी चम्मच। तो बच्चों अगला नाम है छोटा चम्मच और बच्चों छोटे चम्मच को अंग्रेजी में कहते हैं टीस्पून, TEASPOON, यानी कि बच्चों टीस्पून। और बच्चों टीस्पून का उपयोग कैसे किया जाता है पता है? जी हाँ, टीस्पून को हम हल्दी, नमक, मसालों के डिब्बों में रखते हैं और उससे हम मेजरमेंट के हिसाब से अपने डिशेस में यूज करते हैं। ओके। अब बच्चों अगला नाम है बड़ा चम्मच। तो बच्चों बड़े चम्मच को अंग्रेजी में कहते हैं टेबल स्पून, TABLE, टेबल, SPOON, स्पून, यानी कि बच्चों टेबल स्पून। तो बच्चों टेबल स्पून का उपयोग हम खाना खाने या तो दवाइयाँ वगैरह पीने में करते हैं। इसका साइज थोड़ा बड़ा होता है। ओके। तो इसे कहते हैं टेबल स्पून और बड़ा चम्मच हिंदी में। ओके। अब बच्चों अगला नाम है छलनी। तो बच्चों छलनी को अंग्रेजी में कहते हैं कोलेंडर या सीव या स्ट्रेनर। तो बच्चों इसे अंग्रेजी में 3 नामों से पुकारा जाता है या इनके 3 नाम होते हैं। एक होता है कोलेंडर, COLANDER, कोलेंडर, और दूसरा होता है SIEVE यानी कि सीव, और तीसरा होता है स्ट्रेनर, STRAINER। तो इसे कहते हैं स्ट्रेनर। तो बच्चों हिंदी में छलनी और अंग्रेजी में कोलेंडर, सीव या स्ट्रेनर। ओके। अब बच्चों अगला नाम है चकला और बेलन। तो बच्चों चकला और बेलन को अंग्रेजी में कहते हैं रोलिंग बोर्ड एंड रोलिंग पिन। तो बच्चों रोलिंग बोर्ड यानी जिसपे हम चपाती बेलते हैं, और रोलिंग पिन यानी बच्चों बेलन, यानी कि जिससे हम चपाती को या रोटी को फैलाने का काम करते हैं चकले के ऊपर। तो बच्चों इसे कहते हैं अंग्रेजी में रोलिंग बोर्ड एंड रोलिंग पिन और हिंदी में चकला और बेलन। ओके। अब बच्चों अगला नाम है पतीला या भगोना। तो बच्चों पतीले या भगोने को अंग्रेजी में कहते हैं स्टेनलेस स्टील पॉट, STAINLESSSTEELPOT, यानी कि बच्चों स्टेनलेस स्टील पॉट, और हिंदी में पतीला या भगोना, जिसमें हमारी मम्मियाँ राइस या दाल या बहुत सारी चीज़ें बनाती हैं। ओके। तो बच्चों अब अगला नाम है ढक्कन। तो बच्चों ढक्कन को अंग्रेजी में कहते हैं लीड, LID, लीड यानी बच्चों ढक्कन। तो बच्चों सभी बर्तनों का कोई ना कोई ढक्कन होता ही है, जैसे कि भगोना भी हम लोगों ने पढ़े तो भगोने का ढक्कन होता है, ये जो नीचे वाला पिक्चर है वो, और कढ़ाई वगैरह यानी पैन वगैरह का ढक्कन होता है ये ऊपर वाला पिक्चर। तो बच्चों हम जब कोई भी चीज़ बनाते हैं यानी कोई भी डिश बनाते हैं तो उसे हम ढकते भी हैं। तो ढक्कन को अंग्रेजी में कहते हैं लीड और हिंदी में ढक्कन। अब बच्चों अगला नाम है परात। तो बच्चों परात को अंग्रेजी में कहते हैं हाई हिप्ड प्लेटर, HIGH, हाई, HIPPED यानी कि हिप्ड, PLATTER यानी कि प्लेटर। तो बच्चों अंग्रेजी में इसे कहते हैं हाई हिप्ड प्लेटर
और हिंदी में परात, जिसमें मम्मियाँ आटा गूंदने का काम करती हैं, है ना। अब बच्चों अगला नाम है पलटा। तो बच्चों पलटे को अंग्रेजी में कहते हैं टर्नर या फ्लैट स्पून। तो बच्चों इसका स्पेलिंग है TURNER, यानी कि टर्नर, और फ्लैट स्पून का FLATSPOON, यानी कि बच्चों फ्लैट स्पून, और हिंदी में पलटा, जिसे हम चिल्ला या ऑमलेट वगैरह बनाते हैं तो इससे क्या करते हैं, हम इजीली उसे उल्टा या पलटा कर पाते हैं, इसके लिए इसका नाम होता है पलटा। और अंग्रेजी में टर्नर या फ्लैट स्पून, क्योंकि ये एकदम चपटा होता है इसके लिए इसे फ्लैट स्पून भी कहा जाता है। अब बच्चों अगला नाम है लकड़ी का चम्मच। तो बच्चों इसे अंग्रेजी में कहते हैं वुडन स्पैचुला, WOODEN, वुडन SPATULA, स्पैचुला। तो बच्चों अंग्रेजी में वुडन स्पैचुला और हिंदी में लकड़ी का चम्मच। तो बच्चों जैसे कि आप सब देख सकते हो यहाँ पे वैरायटी है ना, इसमें पलटा भी है और करछी भी है और तलने वाली चम्मच भी है। तो बच्चों इसे लकड़ी का चम्मच कहा जाता है। ओके। अब बच्चों अगला नाम है मथनी। तो बच्चों मथनी को अंग्रेजी में कहते हैं चर्नर, CHURNER, यानी कि बच्चों चर्नर, और हिंदी में मथनी, जिससे हम दही वगैरह मथने का काम करते हैं, या तो अंडे वगैरह, और जब ऑमलेट बनाया जाता है तो अंडे फेंटने का काम इससे लिया जाता है बच्चों। तो इसे हिंदी में कहते हैं मथनी और अंग्रेजी में चर्नर। अब बच्चों अगला नाम है प्रेशर कुकर। तो बच्चों प्रेशर कुकर तो आपने देखा ही होगा, और इसे अंग्रेजी में भी प्रेशर कुकर ही कहा जाता है बच्चों, और हिंदी में भी प्रेशर कुकर, PRESSURE, यानी कि प्रेशर, और COOKER, यानी कि कुकर। तो बच्चों इसमें दाल, राइस, सो मेनी थिंग्स हम बनाते हैं। ओके। अब बच्चों अगला नाम है चाय छन्नी। तो बच्चों चाय छन्नी को अंग्रेजी में कहते हैं टी स्ट्रेनर, TEASTRAINER, यानी कि बच्चों टी स्ट्रेनर, और हिंदी में चाय छन्नी। अब बच्चों अगला नाम है प्याला और तश्तरी। तो बच्चों प्याले और तश्तरी को अंग्रेजी में कहते हैं कप एंड सॉसर। ओके। अब बच्चों अगला नाम है कटोरी या कटोरा। तो बच्चों इसे अंग्रेजी में कहते हैं स्मॉल बाउल या बिग बाउल। छोटा कटोरी है तो उसे स्मॉल बाउल, और बड़ा कटोरा है तो बिग बाउल। ओके। अब बच्चों अगला नाम है पानी वाला गिलास। तो बच्चों इसे अंग्रेजी में कहते हैं टम्बलर या तो वाटर ग्लास, TUMBLER, यानी कि बच्चों टम्बलर, और WATERGLASS, यानी कि बच्चों वाटर ग्लास। तो इसे पानी वाला गिलास हिंदी में कहा जाता है। ओके। अब बच्चों अगला नाम है थाली, और बच्चों थाली को अंग्रेजी में कहते हैं प्लेट, PLATE, प्लेट। प्लेट यानी बच्चों थाली, जिसमें हम खाना परोस के खाते हैं। अब बच्चों अगला नाम है मर्तबान, और मर्तबान को अंग्रेजी में कहते हैं जार, JAR, जार, जार यानी मर्तबान। अब बच्चों अगला नाम है लोटा। तो बच्चों लोटे को अंग्रेजी में कहते हैं राउंड वाटर पॉट, ROUND, राउंड, WATER, वाटर, POT, पॉट, यानी कि बच्चों राउंड वाटर पॉट, यानी कि हिंदी में लोटा, जिसमें हम पानी वगैरह पीने का काम करते हैं।
अब बच्चों अगला नाम है ट्रे। तो बच्चों ट्रे को अंग्रेजी में ट्रे ही कहा जाता है। TRAY ट्रे। ट्रे यानी बच्चों ट्रे ही होता है। और ट्रे में हम चाय या कोई मेहमान आ गए तो उन्हें नाश्ता वगैरह ले जाके देने का काम करते हैं। ओके। अब बच्चों अगला नाम है झरी या जारा, और इसे अंग्रेजी में कहते हैं बच्चों फ्राइंग स्पून और परफोरेटेड स्पून। FRYING फ्राइंग, SPOON स्पून, या तो PERFORATED यानी कि परफोरेटेड, SPOON यानी कि बच्चों स्पून। तो इसे अंग्रेजी में दो नामों से पुकारा जाता है या बुलाया जाता है। तो पहला है फ्राइंग स्पून और दूसरा है परफोरेटेड स्पून। और हिंदी में भी दो नाम है इसके, झरी या तो जारा। ओके। अब बच्चों अगला नाम है डिब्बा। तो बच्चों डिब्बे को अंग्रेजी में कहते हैं कंटेनर्स, CONTAINERS यानी कि बच्चों कंटेनर्स, और हिंदी में डिब्बा। अब बच्चों पारी है स्वाध्याय की, माने कि एक्सरसाइज टाइम। तो बच्चों अब मैं आप सभी से कुछ प्रश्न पूछूंगी और आप सभी को उसका उत्तर देना है। तो बच्चों क्या आप सभी तैयार हैं? ओके। तो बच्चों प्रश्न है उचित जोड़ियां मिलाओ। तो बच्चों एक तरफ हमें बर्तनों के चित्र दिख रहे हैं और दूसरी तरफ उन बर्तनों के नाम। तो बच्चों हमें क्या करना है, बर्तनों के पिक्चर्स को उनके नामों से मिलाना है। तो बच्चों आओ शुरू करते हैं। तो पहला पिक्चर क्या है, लोटा। तो हमें लोटा लिखा हुआ कहाँ दिख रहा है? जी हाँ, ग पे है ना। तो पहले को ग से मिलाएंगे ऐसे। ओके, हाँ वेरी गुड। अब दूसरा है भगोना। तो बच्चों भगोना हमें कहाँ दिख रहा है? जी हाँ, घ पे। तो दूसरे को घ से मिलाएंगे ऐसे। ओके, हाँ। अब तीसरा है चम्मच। तो बच्चों चम्मच हमें लिखा हुआ कहाँ दिख रहा है? हाँ, ड़ पे। तो बच्चों तीसरे को ड़ से मिलाएंगे ऐसे। ओके। अब बच्चों चौथा है तवा। तो बच्चों तवा लिखा हुआ हमें कहाँ दिख रहा है? हाँ, ऊपर क पे है ना। तो चौथे को क से मिलाएंगे ऐसे। जी हाँ। अब पांचवा है सड़सी। तो बच्चों सड़सी लिखा हुआ हमें कहाँ दिख रहा है? हाँ, ख पे। तो बच्चों पांचवे को ख से मिलाएंगे ऐसे। ओके, वेरी गुड बच्चों। अब बच्चों पारी है गृह कार्य की, माने कि होमवर्क की। तो बच्चों आइए देखते हैं आज आपको क्या होमवर्क मिल रहा है। तो बच्चों आज आपका गृह कार्य है वर्ग पहेली में से रसोई के बर्तनों के नामों को गोला यानी कि बच्चों सर्कल कीजिए। तो बच्चों इस वर्ग पहेली में कुछ रसोई के नाम दिए हुए हैं जिसे आप सभी को खोजने हैं और उन्हें सर्कल करना है। तो यह आज का आपका होमवर्क है। तो बच्चों आज हमने इस वीडियो के माध्यम से रसोई घर के बर्तनों के नाम हिंदी तथा अंग्रेजी में सीखे। तो बच्चों मुझे आशा है कि आज आप सभी को यह पाठ समझ में आया होगा। तो बच्चों धन्यवाद।